NCERT कक्षा 6 भूगोल अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। नोट: NCERT के नवीनतम युक्तिकृत रैशनलाइज्ड पाठ्यक्रम में इस अध्याय को कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से हटा दिया गया है, किंतु सिविल सेवा, UPSC, BPSC और नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी का एक अत्यंत मूलभूत और महत्वपूर्ण अध्याय है। पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है, कहीं ये ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं समतल। स्थल रूपों का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। एक, आंतरिक प्रक्रिया इंटरनल प्रोसेस। इसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है या धंस जाती है। 2, बाह्य प्रक्रिया एक्सटर्नल प्रोसेस। यह स्थल के लगातार टूटने और बनने की प्रक्रिया है। अपरदन इरोजन। पृथ्वी की सतह के घिसकर नीचे हो जाने को अपरदन कहते हैं। निक्षेपण डेपोजिशन। अपरदन द्वारा नष्ट हुए स्थल रूपों का फिर से निर्माण निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये दोनों कार्य बहते जल, वायु तथा बर्फ द्वारा होते हैं। स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: पर्वत, पठार और मैदान। 1. पर्वत माउंटेन्स। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वतों का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। कुछ पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं। हिमानी ग्लेशियर्स। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। श्रृंखला रेंज। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उसे श्रृंखला कहा जाता है, जैसे हिमालय, आल्प्स और एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों के 3 मुख्य प्रकार। 1. वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं। उदाहरण: हिमालय एशिया तथा आल्प्स यूरोप। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन के कारण ये घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत भी पुराने वलित पर्वत हैं। 2. भ्रंशोत्थ पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है, तब इनका निर्माण होता है। उठे हुए खंड को उत्खंड हॉर्स्ट तथा धंसे हुए खंड को द्रोणी या ग्राबन कहा जाता है। उदाहरण: यूरोप की राइन घाटी राइन वैली तथा वॉस्जेस पर्वत वॉस्जेस माउंटेन। 3. ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन्स। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। उदाहरण: अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का माउंट फुजियामा। पर्वतों का महत्व। ये जल के संग्रहागार स्टोर हाउस होते हैं। कई नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों से प्राप्त जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में किया जाता है। पर्वतों में विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। 2. पठार प्लेटोज। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज टेबल के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। उदाहरण: भारत में दक्कन का पठार डेक्कन प्लाटो सबसे पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार अन्य उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार टिबेट प्लाटो, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठारों का महत्व। पठार खनिजों मिनरल्स के भंडार होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात वाटरफॉल्स होते हैं, क्योंकि नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ होती है और खेती विशेषकर कपास के लिए अच्छी होती है। 3. मैदान प्लेन्स। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। निर्माण प्रक्रिया। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों जैसे पत्थर, बालू और सिल्ट को अपने साथ आगे ले जाती हैं और घाटियों में निक्षेपित जमा कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों अलूवियम से मैदानों का निर्माण होता है। उदाहरण: भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान। मैदानों का महत्व। ये बहुत उपजाऊ होते हैं, इसलिए यहाँ कृषि सबसे अच्छी होती है। यहाँ आवास और परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है।
इसी कारण से मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। 4. स्थलरूप एवं लोग, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। मानव विभिन्न स्थलरूपों पर विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों का जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतों की तुलना में अधिक आसान है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ भी स्थल रूपों और वहां रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं भूगोल के अगले अध्याय हमारा देश, भारत, आवर कंट्री इंडिया का विस्तृत सारांश प्रस्तुत करूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है?